नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अद्भुत रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रैगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह सालों तक सुरक्षित रहे। रिसर्च में यह भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एक गुफा पाई गई है जिसे कुंभकर्ण की नींद की गुफा माना जाता है। इस गुफा का आकार और निर्माण शैली यह संकेत देते हैं कि यह प्राचीन समय में महत्वपूर्ण स्थान रही होगी। सीता एलिया, यह स्थान जो नुवारा एलिया के पास स्थित है, सीता माता की कैद की जगह माना जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जो सीता माता को समर्पित है। यहाँ एक चट्टान पर भगवान हनुमान के पैरों के निशान पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि भगवान हनुमान ने इस स्थान का दौरा किया था। राम सेतु, उपग्रह चित्रण और पुरातत्व अध्ययन यह पुष्टि करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल मौजूद था, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। यह पुल रामायण में वर्णित राम सेतु के समान है, जिसे वानरों की सेना ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। रामायण टूरिज्म, श्रीलंका में रामायण से जुड़े स्थलों को पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। कई पर्यटन एजेंसियां रामायण से जुड़े स्थलों का दौरा कराती हैं, जिसमें रावण की गुफा, अशोक वाटिका और हनुमानगढ़ी जैसे स्थल शामिल हैं। कई रिसर्च और खोजों में यह पाया गया है कि श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में गुप्त सुरंगें हैं जो रामायण काल के दौरान इस्तेमाल होती थीं। यह सुरंगें किले और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती हैं और इन्हें रावण और उसके सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। रामायण से जुड़ी इस तरह की खोजें और दावे न केवल हमारे पौराणिक इतिहास को नई दृष्टि से समझने का मौका देते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को भी जीवित रखते हैं। हालांकि इन सभी तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यापन के लिए और भी शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी रोचक वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।